नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। और मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय और उससे जुड़े समाधान पर चर्चा करते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चलिए बात करते हैं पंडित जी से। आज का हमारा विषय है राहु का राजनीति से क्या संबंध है। आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करेंगे। बिल्कुल। जहाँ तक हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आज जो एक प्रमुख क्षेत्र है राजनीति, और बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि बहुत क्वालिफाइड होकर भी वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते, और बहुत सारे लोग बहुत कम क्वालिफाइड होकर भी बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो आज हम देखेंगे ज्योतिष शास्त्र में कि राहु का राजनीति से क्या संबंध है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को राजनीति का कारक कहा गया है, और जिनके भी पत्रिका में राहु अच्छी स्थिति में रहता है, कहीं न कहीं वो उन्हें राजनीति से जोड़ता है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि पुश्तैनी राजनीति, मतलब पिता माता या दादाजी कोई राजनीति में रहते थे, उनके आधार पर वो राजनीति में आते हैं। और कई लोगों को आप देखेंगे कि उनके परिवार में कोई कुछ नहीं होता, लेकिन फिर अब वो देखेंगे कि धीरे से गांव, मोहल्ले, शहर से राजनीति करते हुए वो बहुत देश के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं राहु का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जन्म पत्रिका में पहला घर में, तीसरा घर में, पांचवा घर में, छठवां घर पे, सातवां घर या 11वां घर, 10वां या 11वां घर, इन भावों में अगर राहु रहता है तो कहीं ना कहीं वो आपको राजनीति में कार्य करने का अवसर देता है, और आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं इसे कैरियर के रूप में भी चुन सकते हैं। क्योंकि आजकल कैरियर भी बहुत सारे विषय को लेकर देखते हैं कि लोग इसको भी इस विषय के रूप में देखते हैं, लेकिन इसका दो पहलू है। बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि राहु सिर्फ कैरियर नहीं है, क्योंकि एक समाज सेवा का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और बहुत सारे लोग उन्होंने पूरा जीवन एक तरीके से समाज को दिया। हम हमारे आदरणीय बापू जी, महात्मा गांधी जी को देखेंगे कि उन्होंने देश हित में अपना पूरा जीवन ही त्याग दिया। बहुत सारे लोग हैं। तो इस प्रकार से यहाँ डिपेंड करता है कि राहु पत्रिका में कैसा है, और उसके साथ में जो दूसरे ग्रह हैं वो आपको किस प्रकार का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आपको समाज सेवा में ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, या फिर आपको आर्थिक रूप से अपने आप को सक्षम बनने में ज़्यादा मदद करते हैं। तो सिर्फ राहु के आधार पर हम ये तय नहीं कर सकते, हमें और ग्रहों को भी देखना पड़ता है कि और ग्रहों का आपकी पत्रिका में किस प्रकार से योग है। जी जी आचार्य जी, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं रतलाम से। वंदना, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। मुझे मेरे बच्चे के बारे में पूछना है। जी। जन्म तारीख है 13/4/2011। जी। और इसको मतलब पढ़ाई में किस दिशा में भेजे होंगे? समय बताएं समय और कृपया। स्थान। 11:55 रात का, और उज्जैन जन्म स्थान। हाँ, प्रश्न आपका? अपने बच्चे के पढ़ाई के बारे में पूछना है कि किस दिशा में भेजे। अच्छा, ठीक है। देखिए, एक आशान्वित रहिए हमेशा, और बच्चा अच्छा ही पढ़ाई करेगा, क्योंकि बच्चा आपका अभी छोटा है। और ऐसा कहा जाता है कि माँ बाप का जो संस्कार है वही बच्चों को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। पत्रिका में पढ़ाई का योग काफ़ी अच्छा है, और आगे जाकर नौकरी में रहेगा, अच्छी नौकरी में रहेगा। शासकीय सेवा में भी जाने का संकेत मिलता है, अगर सार्थक प्रयास करे तो करेगा। पढ़ाई का जहाँ तक आपके बच्चे का संबंध है, थोड़ा सा चंचल स्वभाव का रहेगा और फोकस्ड नहीं रहेगा, मतलब बीच बीच में एकाग्रचित होकर पढ़ाई करने में थोड़ी सी इसे दिक्कत होगी। थोड़ा घूमने फिरने का, चीज़ों का शौकीन रहेगा, जैसा पत्रिका में दिखता है। तो आप इसे हर क्षेत्र पर रहने दीजिए। ऐसा देखा गया है कि जो बच्चा उन्नति करता है तो हर क्षेत्र में उन्नति करता है। तो पढ़ाई के साथ साथ आपके अन्य पहलू भी अच्छे होने चाहिए, संस्कार हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। खेल कूद में भी दीजिए मौका, घूमने फिरने का भी मौका दीजिए, ताकि दुनिया को जान सके, समझ सके। वर्तमान में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा घूमने फिरने या खेल कूद की तरफ बच्चे का ध्यान ज़्यादा रहेगा। इसके लिए मैं आपको एक दो उपाय बताता हूँ, उन उपाय का पालन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपके बेटे को एक काम करिएगा, एक ट्रायंगल 3 स्टोन का लॉकेट आपको धारण कराना है। उसमें आप लेंगे पुखराज, 3.5 कैरेट का पुखराज, 3.5 कैरेट का सफ़ेद मूंगा आपको लेना है उसमें।
और 3.5 कैरेट का माणक लेना है। तो ध्यान रखिएगा 3.5 कैरेट, छोटे छोटे रहेंगे। 3.5 कैरेट का पुखराज, 3.5 कैरेट का सफ़ेद मूंगा, मूंगा अक्सर लाल यूज़ करते हैं, हम यहाँ उल्टा करेंगे सफ़ेद मूंगा, और 3.5 कैरेट का माणक। ये तीनों को आपको किसी पंच धातु में चांदी में बनाकर किसी भी रविवार या गुरुवार के दिन बच्चे के गले में आप धारण करा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि पढ़ाई में थोड़ा सा उसका ध्यान आएगा, और किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से सरस्वती यंत्र बनता है, तो सरस्वती कवच बच्चे को धारण करा दीजिए। इतना आप करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बच्चे के उसमें सुधार आएगा। करियर काफ़ी अच्छा है, शासकीय सेवा में जाने की संभावना रहेगा। जी जी जी, यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से, जितेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। 27 दिसंबर 1973। जी, समय? 11:55 दोपहर, चंडीगढ़। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है मेरा पंडित जी से कि पंडित जी, मैं एक तो पूछा जाता हूँ किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता बिजनेस में, नंबर 1। नंबर 2 ये पूछा था मुझे, मैं रेता बजरी का क्रैशर का काम करता हूँ, दवाई का भी करता हूँ और प्रिंटिंग का भी करता हूँ। कौन सा काम सबसे ज्यादा मुझे फेवरेबल रहेगा? मेरे पास अभी बहुत कर्जा हुआ है। आप कृपया एक बार डेट ऑफ बर्थ कृपया फिर से बताने की कृपा करेंगे। 27 दिसंबर 1973। अच्छा, 19। समय एक बार कृपया बता दीजिए। 11:55 दोपहर, चंडीगढ़। ठीक ठीक, प्रश्न आपका एक बार। प्रश्न, मैं पार्टनरशिप किसी के साथ बिजनेस में कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? क्या धोखा मिलेगा मुझे? जी, नंबर 1। नंबर 2 पूछना चाहता हूँ पंडित जी, मैं रेता बजरी का काम भी करता हूँ, क्रैशर का, और दवाई का भी करता हूँ और प्रिंटिंग का भी करता हूँ। 3 काम है, तो ये कौन सा काम सबसे ज्यादा सूट रहेगा मेरे को? ठीक है। आप जितने भी कार्य कर रहे हैं ना, एक तो आपकी पत्रिका में ग्रहण बना हुआ है, सूर्य ग्रहण, तो एक काम नहीं कर पाएंगे जीवन में। तो इसलिए अगर आप 3-4 काम कर रहे हैं तो इसमें क्या करना होता है कि अपन 3-4 प्रकार का काम करेंगे तो कभी कोई कार्य चलेगा, कभी कोई कार्य चलेगा। तो जिसमें आपने जैसा कहा एक दवाई का काम, तो दवाई का काम पत्रिका में काफ़ी ठीक दिखता है। इसमें ग्रहण रहने के कारण होगा क्या कि कभी कभी काम बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी काम फंस जाएगा, या तो पैसा हमारा फंस जाएगा। आपको इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पैसा ना फंसे। इसी के कारण उधार का संकेत मिलता है पत्रिका में कि कहीं ना कहीं आपका बड़ा उधार हो सकता है। उधार के संदर्भ में बताना चाहूँगा कि आने वाले 1.5 से 2 साल आपको आर्थिक रूप से थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, और कुछ जगह पे पेमेंट के लिए आपको हो सकता है कि कोई आपको नोटिस भेज दे, या फिर कहीं आपको रिकवरी के लिए किसी को नोटिस भेजना पड़े। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आने वाले 1.5 साल का समय जो रहेगा कोर्ट कचहरी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। किसी न किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो सकता है, तो किसी अच्छे पंडित जी से, आचार्य, व्यक्तिगत संपर्क करेंगे तो आप ज़्यादा लाभ ले पाएंगे, क्योंकि आने वाला 1.5 साल बहुत अच्छा नहीं दिखता है। लेकिन जहाँ तक काम का संबंध है, आपने प्रिंटिंग का कहा, प्रिंटिंग काम बहुत अच्छा दिखता है पत्रिका में। मेडिकल का काम ये भी अच्छा दिखता है। क्रैशर आपने जो भी कहा है, ये सारे काम आप कर सकते हैं, बशर्ते कि कोई एक काम हमेशा नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक ग्रहण का उपाय करिए। ग्रहण जब भी आपके वर्ष में सूर्य ग्रहण आता है, तब आप राहु की शांति करने की कोशिश करिए, या फिर किसी पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से साल में कम से कम 1 से 2 बार राहु की आप शांति करा लिया करिए, हर 6 महीने में एक बार करा लिया करिए। तो क्या होगा, बार बार जो आपका कार्य बाधित होता है वो नहीं होगा। संभावना बहुत अच्छी है पत्रिका में, लेकिन 1.5 साल आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। 1.5 साल पार होने के बाद 2025 के बाद आप देखेंगे कि वापस काफी अच्छा रिकवर करेंगे जी। लेकिन जितने भी क्षेत्र आपने कहा, इन क्षेत्र पे कार्य करिए जी। यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, इंदौर से पीयूष। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अपनी जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। जी 14/6 जी 1975 1975 जी सुबह के 7 बजे, सुबह के 7 बजे जी, इंदौर जी। क्या सवाल है आपका? सब में मेरा ऐसा काम तो क्या है, सट्टे बट्टे का है, काफी शुरू से वही है, और आज वो काम मेरा चल नहीं पा रहा है। मैंने काफी पैसा उसी से कमाया, तो क्या करें, काम बदले कि कब तक ऐसा समय रहेगा? अभी साल भर से थोड़ी दिक्कत आ रही है जी। ठीक है, हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य के निमित्त इस दुनिया में पैदा होता है, तो ठीक है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, इस तरह के कार्य में हमेशा एक दिक्कत बना रहता है, तो इन सारी चीज़ों को देख कर ही करना चाहिए। आपने जैसा कहा कि 1 वर्ष से आपको दिक्कत है, तो आपको आने वाले 1 से 1.5 वर्ष और दिक्कत रहेगा। 2025 पार करने के बाद आपके जीवन में कोई नया कार्य का क्षेत्र बनता है, तो वर्तमान समय में आपको किसी भी प्रकार की उतने अच्छे ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही। तो जो भी करेंगे जरा सोच समझ के करें।
एक आपकी पत्रिका के हिसाब से आपको एक शुक्र का रत्न डायमंड या तो आपको जेरकॉन आपको धारण करना चाहिए। तो जेरकॉन शुक्रवार को 5.5 कैरेट का जेरकॉन अगर पहन सके तो सफ़ेद धातु में, श्वेत धातु में, चांदी में आप शुक्रवार को जेरकॉन धारण कर लें, इससे आपको लाभ मिलेगा। काफ़ी देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं कोई रास्ता इससे मिलेगा। पत्रिका में सूर्य ग्रहण है तो आपको इसके भी उपाय आपको करने की आवश्यकता है। केतु की आपको शांति करानी होगी। तो आप देखेंगे कि जब भी जेरकॉन आप धारण करेंगे तो 3 से 6 महीना आपको लगेगा और 1 से 1.5 साल का समय आपको कार्य को सेटल करने में लगेगा। आने वाला समय आपका ठीक रहेगा। जी, यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, राजस्थान से बिशन दास। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। 21 नवंबर 1992 को बच्ची का जन्म हुआ है, शाम को 6 बजे शनिवार। बच्ची ने 26 फरवरी को 3rd ग्रेड परीक्षा 2 पेपर दिए है और अप्रैल में उसका रिजल्ट आने वाला है। उसमें क्या संभावना है उसकी निकलने की और उसकी सगाई शादी में क्या दे रहे? पहले अपनी जन्म की तारीख, समय और थोड़ा स्थान सा बता धीरे दीजिए। धीरे बताएंगे जी, मैं कह रहा हूँ उसकी जन्म 21 नवंबर 1992 जी जी शनिवार को उसका जन्म हुआ है, शाम को 6 बजे। जी। जी, आप सवाल बताइए अपना। उसने 26 फरवरी को 3rd ग्रेड टीचर के मतलब एग्जाम दिया है, सामाजिक ज्ञान और हिंदी का। जी जी। और उसका रिजल्ट अप्रैल में आने वाला है। अब वो निकलने की क्या संभावना है और उसकी सगाई शादी में क्या दे रहे हैं? जी, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न आपने पूछ लिया। देखिए, इनकी पत्रिका में भी ग्रहण बना हुआ है, तो जब भी सूर्य ग्रहण रहता है, विशेषकर और जब नौकरी का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसमें थोड़े बहुत बारीकी से चूकने की संभावना रहता है। तो आप एक बार सूर्य ग्रहण का उपाय कर लीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। आपने कहा शादी के में, तो शादी का भी योग पत्रिका में दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बार सूर्य का आप उपाय कर लीजिए, राहु का उपाय कर लीजिए। सूर्य ग्रहण राहु की आप शांति करा लीजिए। और इस पत्रिका के हिसाब से आप उनको एक माणक 5.5 कैरेट का माणक अनामिका में रिंग फिंगर में आपको धारण कराना है। इसे पंच धातु में आप धारण करा दीजिए। साथ ही एक पन्ना लिटिल फिंगर में, छोटी उंगली में 3.5 कैरेट का पन्ना, ये 2 रत्न आप धारण करा दीजिए। राहु की आप शांति करा लीजिए। देखेंगे कि आपको चमत्कारिक रूप से आपको लाभ देखने को मिलेगा। विशेष रूप से 2 रत्न आप धारण करा दीजिए। और जैसा आपने कहा, अप्रैल में ऐसा लगता है कि कुछ पॉजिटिव संकेत मिलता है, लेकिन ग्रहण का उपाय अगर आप नहीं करेंगे तो शायद फिर आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। जी। यहाँ पर एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से अतुल। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। 5/5/1990। जी, समय? तो शाम के 5 बजे। जी, स्थान? खरगोन। जी, क्या सवाल है आपका? मैं बहुत दिन से कारोबार सही नहीं चल पा रहा है और मैं सभी चीज स्ट्रगल चल रही है और शादी की समस्या है। कोई अच्छा बड़ा काम करना चाहते हैं, हो पाएगा नहीं? हाँ, बिल्कुल। आपका बड़ा अच्छा काम जो भी आप प्लान कर रहे हैं हो जाएगा। वर्ष भर का समय, करीब करीब 12 से 13 महीने का समय थोड़ा सा आपका बचा है। इस दौरान कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लीजिएगा। आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसको फलीभूत करने के लिए 2024 में जाइए, तो उससे क्या होगा कि आपका काम ठीक रहेगा। 2024 से 26 आपके लिए एक अच्छा समय रहेगा किसी भी बड़े कार्य करने के लिए। उसके लिए कोई बड़ा लोन भी आपको लेना पड़ेगा, तो जरा देख समझ कर करेंगे तो आने वाला समय आपका अच्छा रहेगा। शादी के लिए आपने जैसा कहा, तो इस पत्रिका के हिसाब से आप 2 रत्न धारण करिए, एक पन्ना धारण करिए 3.5 कैरेट का पन्ना लिटिल फिंगर में। आप इसे सोने में भी धारण कर सकते हैं। और दूसरा, आप एक पुखराज आपको धारण करना है, 5.5 कैरेट का पुखराज, उसको इंडेक्स फिंगर तर्जनी में आपको धारण करना है। तो पुखराज को गुरुवार को धारण करिए और पन्ना को बुधवार के धारण करिए। 2 रत्न आप धारण कर लीजिए और शादी के 6 महीने के बाद अगर हो सकेगा तो फिर पुखराज को आप हटा देना। तो ये 2 रत्न धारण करेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में विवाह से संबंधित जो दिक्कत है उसमें भी समाधान मिलेगा और 2024 के बाद आपके व्यापार में भी आपको लाभ मिलेगा। जी, यहाँ पर एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, राजनांदगांव से योगिता। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अपनी जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 14/12/98। जी। और समय है 1:40 जी। स्थान? स्थान राजनांदगांव। जी, क्या सवाल है आपका? वो उसका जॉब कब तक लगेगा और उसका शादी का योग भी कब तक है? जी। जी। दोनों।
चलिए सबसे पहले अपन नौकरी को देखते हैं, नौकरी इनका कैसा दिखता है और जॉब कब तक लगेगा जैसा आपने पूछा। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर में संभावना अच्छा दिखता है, लेकिन शासकीय सेवा में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाकर आप कुछ अच्छा लाभ ले पाएंगे। अभी का वर्तमान समय में कुछ जगह पे जो भी परीक्षा देगा तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए चूक सकता है। इसके लिए एक दो उपाय मैं बताता हूँ, उसका पालन करेंगे तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। और शादी कब तक होगा, तो शादी इस साल 2023 नवंबर से लेकर 1.5 वर्ष तक का जो समय रहेगा इनके लिए, विवाह के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस वर्ष का सेकंड पार्ट शादी में ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन कोशिश करके नौकरी पे ध्यान दीजिए। एक पुखराज आप आपके बच्चे को धारण करिए, 5.5 कैरेट का पुखराज सोने में पहनना है, सीधे हाथ में तर्जनी में इंडेक्स फिंगर में किसी भी गुरुवार के दिन। साथ में आपके बेटे को एक माणक की अंगूठी आप धारण कराइए, रिंग फिंगर में अनामिका में 5.5 कैरेट का माणक सोने में पहनाइए। साथ ही पत्रिका के हिसाब से एक बार इनका शनि, राहु और केतु 3 ग्रहों की शांति करा दीजिए, तो आप इससे देखेंगे कि जो भी बाधा है वो दूर हो जाएगा। जी जी, यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, खरगोन से प्रफुल्ल। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जी, मेरा 26/12/1973। जी, समय सुबह के 4:44। जी, स्थान खरगोन MP। जी, क्या सवाल है आपका? मैं काफी समय से हर चीज में स्ट्रगल चल रहा है मैम, और कोई कामकाज सारे ठप हो गए हैं साल भर से जी, और कुछ पारिवारिक आर्थिक प्रॉब्लम है काफी चल रही है। तो ये अपन कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो करे या नहीं हो पाएगा। प्रॉपर्टी संबंधित विवाद भी चल रहे हैं पारिवारिक, अपने पक्ष में निपट पाएंगे कि नहीं, क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ा आपका पूरा डिसीजन। जी 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 परेशान हूँ। जी, पारिवारिक संपत्ति विवाद दिख रहा है, तो इसका कोशिश करिएगा कि साल 6 महीने में इसको निपटा लें किसी भी प्रकार का। थोड़ा बहुत 19-20 अगर कहीं देना पड़ता है तो दे के आप इसको क्लियर कर लीजिए, संभावना रहेगा यहीं पर निपटे, इसको ज़्यादा लंबा मत खींचिए, ये आपके हित में रहेगा। और पूरी संभावना है कि अगर आप प्रयास करेंगे, सार्थक प्रयास करेंगे और थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलेंगे तो आपका विवाद कहीं ना कहीं इसी वर्ष निपट जाएगा, 23 में ही निपट जाएगा। तो उस पर आपको एक ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, आपने क्या पहनना चाहिए आपको इस पत्रिका के हिसाब से, तो आपको एक पुखराज आप धारण करिए, 5.5 कैरेट का पुखराज आप तर्जनी में इंडेक्स फिंगर में आप धारण करिएगा। और साथ में एक आपको माणक की अंगूठी पहननी है, तो माणक आप 5.5 कैरेट का माणक रविवार के दिन आप अनामिका में पहनेंगे, सोने में पहनेंगे। और आपको एक काम करना है, जिस जमीन या प्रॉपर्टी में विवाद है उस जगह पे आप एक भौम यंत्र, मंगल का यंत्र होता है, उसे अगर गाड़ दीजिएगा। करीब मंगलवार के दिन जाना है हनुमान मंदिर में, हनुमान जी के से प्रार्थना करते हुए करीब आधा फीट से 1 फीट तांबे का, कॉपर का आपको लेना है और आधा से 1 फीट गहरा करके उस यंत्र को आपको उसमें दबा देना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो उसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी वो दूर हो जाएगा। जी, और करीब 11 शनिवार हनुमान जी की सेवा करिए। ऐसा करेंगे तो आपकी जो भी समस्या सब में आपको समाधान मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, भिलाई से कुम्हार। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जी जी, आवाज नहीं आ रही जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक और कॉलर जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से अजीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। जी, गुरुजी, बिटिया की शादी के लिए चल रहा है गुरुजी, लड़का पुलिस में है, क्या ये शादी हो पाएगी गुरुजी? उनका कृपया डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस बताने का कृपा करें। जी गुरुजी, 24 मई 1999। हाँ, समय 5 बजे सुबह। जी, स्थान नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। जी, क्या सवाल है आपका? गुरुजी, जानना चाह रहा हूँ कि बिटिया की शादी की बात चल रही है, लड़का पुलिस में है, क्या शादी हो पाएगी गुरुजी? हाँ, देखो पत्रिका में बच्ची का शादी का प्रबल संभावना दिखाई दे रहा है। उसी जगह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये जब तक आप दोनों पत्रिकाओं का प्रॉपर विश्लेषण नहीं कर पाते तब तक बताना सही नहीं होता, क्योंकि उसमें कितनी संभावना है। लेकिन आपकी बच्ची का जो संबंध है, आने वाले साल भर में इनका कहीं ना कहीं शादी हो जाएगा। इस मार्च से लेकर अगले मार्च 2024 के बीच में कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे विवाह हो जाएगा।
तो एक सार्थक प्रयास करिए और एक उपाय आप कर दीजिए, एक टोटके के रूप में मैं बता देता हूँ। आप किसी भी सुहागन स्त्री का आपको 2 लाल चूड़ी लेना है। 2 लाल चूड़ी आपको मंगलवार के दिन में कोई भी दुर्गा माता का, देवी माता का ध्यान करते हुए उसके सीधे हाथ में 2 लाल चूड़ी पहना दीजिए, या तो मंगलवार के, या तो अगर गुरुवार को पहना तो 2 पीली चूड़ी। बस ये ध्यान रखना किसी सुहागन स्त्री का होना चाहिए। ऐसा आप धारण कराइए, 3 से 6 महीने तक पहने रहने दीजिएगा। जब वह पक्का हो जाएगा, तय हो जाएगा, फिर उसको उतार कर रख दीजिएगा। ऐसा अगर आप करेंगे तो छोटी मोटी अगर दिक्कत होगी वो दूर हो जाएगी। जी आचार्य जी, राहु का राजनीति से क्या संबंध है, इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो राहु कुंडली के किन ग्रहों में या भावों में बैठकर राजयोग बनाता है? बिल्कुल, राहु अगर पत्रिका में लग्न, जैसा हमने कहा, पहला भाव, तीसरा भाव जहां पर वो कारक हो जाता है, 5वां भाव, 6वां भाव, 7वां भाव, 10वां और 11वां काफी कारक रहते हैं। तो 10वां या 11वां इन भावों में अगर राहु रहता है तो कहीं ना कहीं आपको लाभ देता है। अब ये देखना पड़ेगा कि इसका बाकी और कितने ग्रह हैं जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं। जितने अच्छे ग्रहों का सपोर्ट मिल जाएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, और मान लीजिए कुछ ग्रह आपको विपरीत स्थिति में तो आपको कहीं ना कहीं इसके राज में बाधा बन सकते हैं। तो जब हर पत्रिका का व्यक्तिगत विश्लेषण करते हैं वहाँ पर हम ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या रहेगा। लेकिन जहाँ तक राजनीति का संबंध है तो राहु को एक प्रबल कारक ग्रह माना जाता है इसके लिए। जी, तो राहु का राजनीति से क्या संबंध है, इस बारे में आज हमने हमारे कार्यक्रम में चर्चा की। हमारे साथ स्टूडियो से ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ज्योतिष समाधान में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।